स्वागत है आपका क्रिकेट की बात विक्रम टॉक्स के साथ। जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच जब पहला एक दिवसीय मैच आज शुरू हुआ ना दोपहर में, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भारतीय टीम फिर से जैसे जिस तरीके से टी20 में क्लीन स्वीप किया है। सूर्य कुमार यादव विकेट ले रहे थे, रिंकू सिंह विकेट ले रहे थे, कोई भी बल्लेबाज मैच जिता दे रहा था। तो आज यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि इस श्रीलंकाई टीम के सामने भारतीय टीम बहुत मजबूत है। आप सोचिए कि कॉन्फिडेंस लेवल गौतम गंभीर का ऐसा था कि आज उन्होंने ऋषभ पंत को बाहर बैठाना उचित समझा। उन्होंने केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जो कि वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, वो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, उनको रखा। तो अब मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि मैच तो ड्रॉ हो गया है, लेकिन हमारी नजरों में भारत ये मैच हार गया, क्योंकि जिस तरीके से केवल 230 रन बनाने थे, मतलब 231 रन का टारगेट था, 230 रन श्रीलंका ने बनाए थे। और वो भी जब आपको इतनी बेहतरीन शुरुआत मिली हो कि 70 रनों से ऊपर बन चुके हो। आपके जो ओपनर हैं वो रोहित शर्मा 58 रन की अहम पारी अर्धशतक लगा चुके हों। शुभमन गिल भी 20 से ऊपर का स्कोर, विराट कोहली भी 24 रन का स्कोर बना चुके हैं, लेकिन 70 से 132 आते आते आप अपने 5 विकेट गिरा देते हैं। और उसके बाद स्थिति ये हो जाती है कि ये तो कहिए कि शिवम दुबे आज ना होते तो मैच ये ड्रॉ नहीं बल्कि भारत पहले ही आ जाता। लेकिन आज श्रीलंकाई टीम की काबिले तारीफ करनी पड़ेगी कि मैच नहीं ड्रॉ कराया। रिजल्ट में तो ये मैच ड्रॉ दिखेगा, लेकिन कहा जा सकता है कि श्रीलंका ने इस मैच को जीत लिया है, क्योंकि जिस तरीके से हसरंगा ने 3 विकेट लिए, अंतिम समय तक लड़ती रही, केवल 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, लेकिन वो भी बना दिया और टीम इंडिया को 230 रन पे ही ऑल आउट कर दिया। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज पेपर पे अगर बात की जाए तो भारतीय प्लेइंग 11 इस तरीके से थी कि जो बहुत दिग्गज दिख रही थी। ओपनिंग में आप सोचिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फर्स्ट डाउन आपके विराट कोहली। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर आज ऐसा चेंज कर दिया वो जो समझ में नहीं आया कि इतना जल्दी जजमेंट क्यों करना कि वॉशिंगटन सुंदर को आप शिवम दुबे से, अक्षर पटेल इन सब से ऊपर भेज देते हैं। ऐसा कोई हम 300-350 रन का टारगेट नहीं चेस कर रहे थे। ये फैसला किसी को शायद ना समझ में आए कि इतना जल्दी एक्सपेरिमेंट करने, ठीक है आपने टी20 में एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन ओडीआई का आज पहला ओडीआई खेल रहे हैं, इतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत तो नहीं दिख रही थी। केएल राहुल की बात करें, श्रेयस अय्यर, उसके बाद अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप, इस तरीके की बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप थी। आप समझ सकते हैं ना किस तरीके की, कितनी तगड़ी। और वहाँ शायद से तो नाम भी नहीं सुना होगा, बस एक निशंका नाम इसलिए सुन रहे हो क्योंकि निशंका वो दीवार बन के खड़ी हो जा रहे हैं ना, जो शुरुआत धांसू दिला रहे हैं श्रीलंका को। आज भी उन्होंने धांसू शुरुआत दिलाई थी, लेकिन 7 रन ही बने थे कि पहला विकेट श्रीलंका का गिर गया। तो उसका लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे और 100 रन तक आते थे, 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन डे वेलगा, नाम प्रोनाउंसिएशन आपको पता ही श्रीलंका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डेव वेलगा की 67 रन की जो पारी थी, इसमें उन्होंने 2 छक्के भी लगाए। उस पारी ने और हसरंगा की पारी ने, जी हाँ, जो कि गेंदबाज हैं, हसरंगा की जो लगभग 24 से 25 रन की पारी थी, उसने श्रीलंका को एक मजबूत आधार दे दिया। और जो ये पारी थी, इसकी बदौलत श्रीलंका जो एक समय लगा था कि 150 भी ना बना पाए, वो 230 तक पहुंच पाई। हालांकि विकेटों की बात की तो आज शिवम दुबे ने भी गेंदबाजी की, विकेट भी लिया, अर्शदीप ने 2 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज को आज विकेट मिला। तो कुल मिला के गेंदबाजी भारतीय टीम की काफ़ी अच्छी थी। हालांकि वो डेवेगला और हसरंगा की जो जोड़ी थी, अगर उसको तोड़ दिए होते तो शायद भारत आसानी से मैच जीत जाता। लेकिन 230 रन भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता है, क्योंकि इस समय उतनी धारदार गेंदबाजी नहीं दिखती है श्रीलंका की, क्योंकि चरित असलंका होते हैं, हसरंगा पे थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आज ये डेवेगला जो नाम था ना, इसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। पहले बल्लेबाजी में नुकसान पहुंचाया, उसके बाद गेंदबाजी में भी इन्होंने विकेट लिया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम को शुरुआत मिली थी, बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। और सबसे अच्छा जो आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जो रिव्यू मिलता है उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया, नहीं तो वो शुरुआत में आउट हो जाते। लेकिन 1 सेकंड बचा था और उन्होंने रिव्यू लिया और वो बच जाते हैं आउट होने वाले डिसीजन से। और उसके बाद तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम आसान से मैच, लेकिन हसरंगा तो किसी और मूड में आए थे। 9 ओवर में उन्होंने एक समय 48 रन देके 3 विकेट झटके और उसके बाद पूरे मैच को टर्न अराउंड कर दिया था। लेकिन शिवम दुबे लास्ट तक टिके हुए थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर का विकेट जल्दी गिर गया था, मतलब मुश्किल से 20 से 25 रन बना पाए थे चीज़ों का। केएल राहुल ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी आउट हो गए। और उसके बाद अक्षर पटेल और ये सब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करके वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला। वो दहाई का 10 अंकों का जो आंकड़ा था वो भी नहीं पार कर पाए। तो ऐसे में अब एक समय ऐसी स्थिति लग रही थी कि भारतीय टीम जो लगभग 190-200 रन तक आते आते 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन शिवम दुबे आज बहुत नीचे उतरे थे, 8वें नंबर पे आए थे। तो ऐसे में उन्होंने पारी को एक तरह से संभाला रखा और उसके बाद
पहले कुलदीप के साथ कुछ रन बना, लेकिन कुलदीप उसके बाद बोल्ड हो जाते हैं हसरंगा की गेंद पे और वहीं से पूरा मैच पलटने की दिखती है चीज़ें। लेकिन शिवम दुबे ने छक्का मारा उसी हसरंगा को, जो कि लगातार विकेट ले रहे थे, और इसका लगा कि मैच जीत जाएंगे क्योंकि चौका मार के स्कोर को बराबर कर दिया था। लेकिन अब यहीं पे होता है चमत्कार। 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, स्कोर बराबर, भारत के 2 विकेट बचे थे, लेकिन यहीं पे शिवम दुबे एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। और ये आउट होना इतना खतरनाक हो जाता है कि अगली ही गेंद पे अर्शदीप जो आते हैं वो भी एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं श्रीलंका की गेंद पे, और यहीं पे मैच हो जाता है ड्रॉ। तो कहा जा सकता है कि भले ही ये मैच ड्रॉ हुआ हो, लेकिन श्रीलंका के लिए ये मैच उसने जीत लिया है, क्योंकि जिस तरीके से 1 रन बनाए थे और 2 विकेट बचे थे, बॉलें 12 से 13 बॉलें बची हुई थी, तो ये कहा जा सकता है कि एक छोटी सी गलती ने भारत को इस मैच को ड्रॉ करा दिया। हालांकि दाद देनी पड़ेगी भारतीय लोअर ऑर्डर की, शिवम दुबे की हम बात करें, कुलदीप की बात करें, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट मैच को बहुत क्लोज पहुंचा, नहीं तो जिस तरीके से हसरंगा और चहित असलंका अपनी गेंदों को घुमा रहे थे ना, तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि भारत शायद इस स्कोर को भी पार कर पाए। लेकिन श्रीलंका ने दिखा दिया कि टी20 में जो गलतियां हुई हैं वो ओडीआई में नहीं करने वाली, और इसीलिए ओडीआई को थोड़ा सा हम तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ वक्त होता है और 230 का स्कोर भी डिफेंड किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए 4 अगस्त संडे के दिन अब दूसरा ओडीआई देखते हैं, भारत और गौतम गंभीर की कोचिंग में किस तरीके की नई रणनीतियों के साथ उतरता है। तो देखते रहिए, बने रहिए विक्रम टॉक्स।